अगर चाह तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। हनुमान जी महाराज तुम्हारे भजन राम की पावे, गाइए तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हाँ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ताली बजाते हुए प्रभु को बुलाइए। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज लंका में रावण के दरबार में निर्भीक खड़े, क्योंकि चरित्र बल है। दो चरित्र बल, प्रभु स्वामी श्री राम का चरित्र बल और खुद का चरित्र बल है। दो बल हनुमान जी के पास हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवननि पुत्र पवन सुत नामा। और हनुमान जी राम दूत अतुलित बलधाम। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। तो हमारी मति कहती कि हनुमान जी जब रावण के सामने खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे जैसे कोई युद्ध भूमि में युद्ध को विजय करने के बाद सूर्यवीर खड़ा। और हनुमान जी हैं ही महावीर। कौन है हनुमान जी? बोलो बोलो बोलो। रामायण में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी वीर, कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटे। वीर कौन? जो युद्ध से पीछे ना हटे, प्राण चले जाएं पर खड़ा है। लक्ष्मण जी वीर हैं, राम जी रघुवीर हैं, कोई भी युद्ध नहीं हारे। लक्ष्मण जी वीर हैं, युद्ध से हटे नहीं। राम जी रघुवीर हैं, कोई भी युद्ध नहीं हारे। हनुमान जी महावीर हैं। हनुमान जी महावीर क्यों? इन्होंने जिस युद्ध में भी हाथ बचाया, झंडा गाड़ के आए। हनुमान जी इसलिए महावीर। और हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने भी उत्तर दे दिया। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो हनुमान जी महावीर हैं। तो कैसे खड़े? जैसे युद्ध को जीतने के बाद सूर्यवीर युद्ध भूमि में अपने दोनों भुजाओं को ठोकते हुए खड़ा रहता, रावण के सामने हनुमान जी खड़े। क्यों? रावण चित्रवान है, हनुमान जी चरित्रवान है। खड़े हैं हनुमान जी महाराज। दूसरी बात, जैसे बालक मां के सन्मुख निर्भीक होता है। आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे रहते हैं, माताएं जब छोटे बच्चे को खिलाती हैं ऊपर उछालती, जब ऊपर फेंक करके कैच करती हैं, बालक रोता नहीं है, खिलखिलाता है। पता है क्यों? पूछो पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो ना, और जोर से पूछो फिर बताएं। बालक को पता है नीचे बचाने वाली मां खड़ी है। बालक को पता है नीचे बचाने वाली मां खड़ी है। मेरे प्रियजनों, आज की कथा में तुम नया सूत्र याद रखना, जीवन में उतारना। तुम भी हनुमान जी के समर्पित हो जाओ, फिर जिंदगी को खेलना प्रारंभ कर दो। खेलना, एंजॉय लाइफ, मुस्कुराओ जिंदगी में। क्यों? क्योंकि बचाने वाला मारने वाला हे भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले अगर कोई है तो बचाने वाले भी कोई है। मेरे पागलों, हनुमान जी ऐसे खड़े हुए हैं, सच्चरित्र हनुमान जी। अच्छा, इनका चरित्र इतना निर्मल क्यों? क्योंकि उन्होंने चरित्रवान की कथा सुनी। कौन?
प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज जिनकी कथा सुनते हैं वो सब चरित्रवान हैं। कौन है वो चरित्रवान? राम। इसलिए जितने भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, आज की कथा को सुन रही हैं, तुमको बहुत महान बनना है तो अपने चरित्र को संभाल करके रखो, होश में रहो, होश में रहो, चरित्र को संभाल कर रखो। और खासकर न्यूजीलैंड में, बुरा ना मानना, मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ऊंची बात बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं कि जितना खुली हवाओं में चरित्र के बहकने का डर नहीं है, उतना बंद कमरों में होता है। बंद कमरों में बहुत डर होता है। बुरा ना मानना, हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। 2 चीजें और सिखाना प्रारंभ करो। आप अंग्रेजी पढ़वाते हो, बहुत अच्छा है। आप बच्चों के भविष्य के सपने दिखाते हो, और अच्छा है। आप बच्चों को गाइड करते हो, बहुत अच्छा है। 2 चीजें एवरीडे, जैसे तुम एवरीडे भोजन देते ना, जैसे एवरीडे बच्चों को सोने के लिए डांटते ना, जैसा एवरीडे आप बच्चों को नहाने के लिए बोलते ना, एवरीडे संस्कार और सनातन संस्कृति की बात भी बोलना प्रारंभ कर दो। अगर आप सनातन संस्कृति की बात बच्चों को बोलोगे तो वो राम को पढ़ेंगे, राम की तरह जीवन को जिएंगे, राम की तरह कोई व्यक्ति जीवन को जिएगा तो ही वो महान बन पाएगा। हम इसका मतलब ये भी नहीं कहते कि तुम सन्यासी हो जाओ, हम तुम्हें सन्यासी भी नहीं बनाना चाहते। हम तुमसे कुछ छुड़वाना भी नहीं चाहते कि तुम छोड़ दो, तुम जैसे जी रहे वैसे जियो। हम तुमसे बस इतना कहना चाह रहे कि तुम डूबो मत किसी में, किसी में मत डूबो। डूबने की एक ही जगह बढ़िया है, सदगुरु की शरण, हनुमान जी की शरण। और डूबो मत संसार में, डूबना तो हनुमान जी में। क्यों? और देवता हनुमत से सर्व सुख करे, और देवता चित ना धरे। गाइए गाइए, हनुमत से सर्व सुख करे। आपको डूबना है तो हनुमान जी के चरणों में डूबो। हनुमान जी के चरणों में तुम डूबोगे, इनके जैसा कौन है, कौन होगा? और देवता ध्यान भी नहीं देते। हनुमान जी तो चित्त में, हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतर जाए, ओ हो क्या कहना। हनुमान जी ने चरित्र के बल पर लंका को जलाया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, हनुमान जी ने पूंछ से खेल किया। ये क्या गजब का प्रसंग है। सुंदरकांड कितना अद्भुत है, इसलिए तो सुंदरकांड सुंदर है। क्यों? हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई रावण ने, पर क्या गजब की बात है, आग लगाई हनुमान जी को जलाने के लिए, खुद का घर जलवा बैठा। याद रखना, तुम दूसरों को गिराने की तैयारियां करोगे, खुद मत गिर जाना। और न्यूजीलैंड के लोगों, कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदे, परेशान मत हुआ करो, पेड़ लगा दिया करो। हाँ, परेशान मत हो, जीना आना चाहिए। कोई गड्ढा खोदे, खोदने दो, नीम का पेड़ ठोक दो। जय बजरंग बली। 2-4 साल बाद छाया आ जाएगी। दूध फट जाए, टेंशन मत लिया करोगे, गरीबी में आटा गीला, पनीर बना लो। जीना आना चाहिए, जीने की कलाएं हैं। जीना भरा है, कैसे भी जी सकते हो। दुख में भी सुख खोज सकते हो, असफलता में भी सफलता खोज सकते हो। अब कोई जो सबसे लास्ट में बैठे, उन्हें बड़ी दिक्कत कि हम गुरुजी के पास में नहीं। आगे वाले तो सोच रहे, वाह, जो आगे वाले बैठे वो सोच रहे काश हम मंच पे होते, जो मंच पे बैठे वो सोच रहे काश हम बगल में होते, पूरी फोटो में दिखते। अगर इन्हें हम बगल में भी बैठा लें तो ये खोपड़ी पे भी बैठ जाए, तब भी ये संतुष्ट नहीं होंगे भैया। पर जो लास्ट में बैठे हैं वो बड़ी दिक्कत में होंगे। हमको तो बहुत लास्ट मिला है, टीवी से देख के काम चला रहे हैं। पर भैया
तुम लास्ट काहे को मानते हो? तुम यही मान लो कि गिनती यहीं से शुरू हो रही। प्रारंभ ये है, गुरुजी अंत में है। प्रारंभ वो है, गुरुजी अंत में है। देखने का तरीका है। ऐसे तुम बैठे रहोगे तो खुश रहोगे कि अपन फर्स्ट, आई एम फर्स्ट नंबर, तुम निकल भी जल्दी सकते। अब मान लो मारपीट शुरू हो जाए यहां पर, हमारा दिमाग खराब हो जाए और दे माइक, आगे वाले ज्यादा पिटेंगे। इनके दांत बोंगा हो जाएंगे, आंखें फट जाएंगी, और तुम तो तुरंत पीछे ही के पीछे। तब तुम्हें यही लगेगा कि आई एम फर्स्ट। जब बाहर निकलोगे तो लोग पूछेंगे कि तुम बिना पिटे बाहर क्यों आ गए? तो तुम यही कहना कि हम पहले नंबर पर थे इसलिए बच गए, जो पीछे नंबर थे वो पिटे गए। तो जो पहले बैठे हैं, देखने का तरीका है, जीने का तरीका है, जिंदगी है। किसी ने तुम्हें नींबू दे दिया, तुम्हारे भाग्य में नींबू आया, भाइयों ने बंटवारे में नींबू दे दिया। बहुत से लोग रोते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिए। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रो क्यों रहा है यार पागल? शरबत बना के पी ले, झंझट खत्म। और भाई के सामने पी, निचोड़ कर पी ले, और एक हाथ से भी मत निचोड़ना। भाई सामने बैठा हो तो दोनों हाथों से निचोड़ना। ले, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अब फिर सिप सिप करके पीना। और अपनी लुगाई को बगल में बैठाना, वाइफ को, और उससे कहना खट्टा बहुत है,